बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और दूसरे जाने माने अर्थशास्त्री मौजूद थे। बैठक में यूनियन बजट से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2025 को याद करते हुए लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने साल 2025 को रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2025 में कई सेक्टरों में सुधार हुए, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई, विकसित भारत की ओर मजबूत कोशिशें हुई, विश्व स्तर पर भारत की पहचान बनी, सुधार यात्रा में विकास को गति मिली। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेशकों के लिए भारत बड़ा अवसर है, सुधार अब राष्ट्रीय मिशन बन गया है। दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने दिल्ली जन विश्वास बिल को पास कर दिया है। 5 जनवरी से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। बिल विधानसभा से पास होने के बाद इन अपराधों से सजा की जगह केवल चेतावनी और जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे। नए साल से पहले ही धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने शुरू हो गए हैं। साल के आखिरी दिन अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य कार्यक्रम भी होना है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मंगलवार को भी अयोध्या की गलियों में हर जगह श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। मनाली की ऊंचाई पर स्थित तमाम हिल और स्नो पॉइंट्स पर पर्यटकों की भरमार की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। मनाली से ऊपर रोहतांग के रास्ते में आने वाले फेमस हिल और स्नो पॉइंट्स पर पार्किंग की समस्या की वजह से अव्यवस्था फैली हुई है। पर्यटकों घंटों जाम में फंसे रहे। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव में नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पाटिल ने अचानक शिवसेना में शामिल होकर धनुष्य बाण चुनाव चिन्ह पर अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है। इस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा है। तीर्थ नगरी वृंदावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। नए साल को देखते हुए श्रद्धालु बांके बिहारी और अन्य मंदिर में आ रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में तो भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर के गेट से लेकर कुंज गली से सड़कों तक भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने फिर से ऐलान किया है कि उनकी पार्टी गरीबों और मजदूरों के हक में आवाज बुलंद करती रहेगी। पार्टी के विधायकों ने राज्य में 10 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर परिवारों की पीड़ा और मांगों को आवाज देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मनरेगा मजदूरों द्वारा लिखे गए लाखों पत्र लेकर पहुंचे। नए साल के जश्न से पहले कई राज्य, फिर चाहे वह अयोध्या हो, वृंदावन हो या फिर शिमला, लोगों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है। लोग बड़ी संख्या में पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।